विश्व में भारत का बज रहा है डंका। पूरा विश्व कर रहा है भारत की तारीफ। भारत बनने वाला है दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत ने लगाया ऐसा पंच जिससे वो हाल ही में बन गया है दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ अर्थव्यवस्था की रेस में आ गया है आगे। दोस्तों, दशक भर पहले भारत अर्थव्यवस्था की रेस में 11वें स्थान पर था, लेकिन महंगाई की मार के बीच भी भारत ने अपनी मजबूती बनाए रखी और आज भारत ब्रिटेन के पाउंड पर भारी पड़ रहा है। इस वीडियो में बताते हैं पूरी खबर कि भारत ने किन देशों को पीछे छोड़ा और कौन कौन से देश हैं अभी भारत से आगे इस अर्थव्यवस्था की रेस में। पूरी खबर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, भारत सरकार ने लगातार ऐसा काम किया है जिससे आज हम उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां हमने उस देश को पीछे छोड़ दिया है जिसने हम पर 200 सालों तक राज किया था। दोस्तों, भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यह अनुमान जताया है। एक दशक पहले तक भारत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मामले में 11वें पायदान पर था, जबकि ब्रिटेन 5वें स्थान पर था। लेकिन अप्रैल जून तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकॉर्ड विस्तार होने से यह ब्रिटेन से आगे निकल गई। भारत की ब्रिटेन से आगे निकलने का अनुमान ब्लूमबर्ग की गणनाओं पर आधारित है, जिसे उसने IMF के डेटाबेस और ऐतिहासिक विनिमय दरों के आधार पर तैयार किया है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था भारत के अगले कुछ वर्षों में ब्रिटेन को और भी पीछे छोड़ देने की संभावना है। कोटक महिंद्रा बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय कोटक ने एक ट्वीट में कहा, दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने औपनिवेशिक शासक ब्रिटेन को पीछे छोड़ना भारत के लिए गर्व की बात है। ब्रिटेन की 3,200 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था 3,500 अरब डॉलर की है। वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा, हम अभी अभी ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए कितना प्रभावशाली पड़ाव है, अगले कुछ वर्षों में हम शीर्ष 3 में शामिल होंगे। अब सिर्फ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी ही हमसे आगे हैं। बहुत जल्द भारत जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। हालांकि बढ़ती ब्याज लागत और विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की आहट से आगामी तिमाहियों में वृद्धि की रफ्तार मंद पड़ने का खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद। दोस्तों, दुर्गा पूजा पर्व के बारे में कौन नहीं जानता और दुर्गा माता की पूजा कितने धूमधाम से होती है यह सब कोई जानता है। और इस पूजा का प्रतीक केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर भी जिस देश में हिंदू रहते हैं वहां पर इस पर्व को मनाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दुर्गा माता के पति कौन है? यह किसी को भी नहीं पता होगा। दोस्तों, आप भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप बड़े हिंदुत्व विचारधारा वाले आदमी होंगे और आपको इस बारे में पता नहीं होगा, इसलिए हम आपको आज डिटेल में इस वीडियो में बताते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। आपने अक्सर देखा होगा कि ज्यादातर औरतें जो माँ दुर्गा की पूजा करती है वो उनको सुहाग से जुड़ी चीजें ही चढ़ाती है। इसका मतलब यह तो साफ है कि माँ दुर्गा सुहागन है और उनके पति भी है। असल में माँ दुर्गा माँ पार्वती का ही एक रूप है। और आपको बता दें कि माँ दुर्गा के पति काल ब्रह्म है, जो दूसरी तरफ शिव जी भी है, क्योंकि माँ के कई रूप है जिसमें माँ ने शेर को चुना अपनी सवारी के लिए, जिसमें सर्वप्रथम जो उत्पन्न हुई वह शेरा वाली माँ थी और काल ब्रह्म हुए उसके बाद। इन दोनों ने त्रिदेव और त्रिदेवियों की उत्पत्ति कर उन्हें संसार में उत्पत्ति, पालन और संहार सौंप दिया। इतना ही नहीं, माँ दुर्गा के कई स्वरूपों ने तपस्या और पूजा सिर्फ शिव जी को पाने के लिए ही की। तो ऐसा माना जा सकता है कि भगवान शिव माँ दुर्गा के पति हुए। ऐसे में आपने यह तो जान लिया कि माँ दुर्गा ने पति के रूप में भगवान शिव को पाया। अब आपको बताते हैं कि आखिर शेर ही माँ दुर्गा की सवारी क्यों है। आपको बता दें कि माँ के 9 रूपों की 9 अलग अलग सवारी है।
लेकिन मां दुर्गा ने स्वयं शेर को ही चुना अपनी सवारी के लिए। आपको बता दें कि शेरावाली के शेर को लेकर धार्मिक कथा भी है और एक कथा की माने तो मां पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए हजारों सालों तक तपस्या की थी और इस तपस्या का तेज इतना था कि मां पार्वती का भूरा रंग सांवला पड़ गया। लेकिन उनकी यह तपस्या सफल हुई, उनको शिव जी पति के रूप में मिल गए और बाद में एक दिन भगवान शिव और मां पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे और उसी दौरान भगवान शिव ने मजाक मजाक में मां पार्वती के रंग को लेकर उन्हें काली कहकर पुकारा। यह बात मां को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वे तुरंत ही गोरा रंग पाने के लिए पर्वत को छोड़कर घोर जंगल में दोबारा से तपस्या करने बैठ गई और इस तपस्या के दौरान एक भूखा शेर मां को खाने के लिए वहां पहुंच गया। लेकिन वह चुपचाप बैठकर मां को तपस्या करता हुआ देखता रहा और इस दौरान वह शेर भी तपस्या में ऐसा लीन हो गया कि मां पार्वती और शेर कई सालों तक तपस्या के दौरान वहीं बैठे रहे। जिसके बाद मां पार्वती की तपस्या को खत्म करने के लिए भगवान शिव वहां पर पहुंचे और उन्हें गोरा होने का वरदान दे दिया। जिसके बाद मां पार्वती गंगा स्नान के लिए चली गई और उसी दौरान उनके अंदर से एक और काली रंग की देवी बाहर निकली और उस काली रंग की देवी के बाहर निकलते ही मां पार्वती फिर से गोरे रंग की हो गई और इस काले रंग की मां का नाम कोशिका पड़ा। और गोरा होने के बाद मां पार्वती को एक और नाम मिला जिनके नाम से उनके भक्त उन्हें जानते हैं और वह है गौरी। गोरे होने के बाद मां पार्वती ने शेर को अपने निकट पाया जो सालों से मां की तपस्या के दौरान उनके साथ था और इसी बात से प्रसन्न होकर मां गौरी ने शेर को अपना वाहन बना लिया और तब से लेकर अब तक मां दुर्गा को पहचानने के लिए शेर ही उनकी सबसे बड़ी पहचान है और शेर पर सवार होकर मां को शेरावाली मां के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, ऐसे में मां दुर्गा के बारे में इस जानकारी को जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि यह जानकारी और भी लोगों तक पहुंचाई जा सके। दोस्तों, कैसे एक मौलाना की बेटी ने और एक कट्टर मुस्लिम की बहन ने पूरे मुस्लिम समाज की और उसके घर में हो रही करतूतों की पोल खोल कर रख दी। क्या क्या होता है घर में, ये तमाम चीजें तो इस मुस्लिम लड़की ने बताई है, लेकिन इसके अलावा लाइव डिबेट में इस बाप जैसे मौलवी को सबक सिखा दिया। सबसे पहले आप ये 20 सेकंड का क्लिप देखिए उस डिबेट का। तो दोस्तों, आपने देखा ना कैसे इस डिबेट में इस इनोसेंट लड़की ने अपने घर में हो रहे अंजाम को पूरी पब्लिक में रखा। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस्लाम में क्या कुछ हो रहा है, और यह सिर्फ यहाँ नहीं दोस्तों बल्कि ईरान, इटली, अब हर मुस्लिम देश में मुस्लिम बहन जाग गई है और मुस्लिमों की जो कट्टरपंथी विचारधाराएं हैं उसे ओपन कर रही है और यह ओपन करके पूरी पब्लिक के सामने रख रही है और इस तरह से अब मुस्लिमों की पूरी पोल खोलते हुए दिख रही है। क्या कुछ है आपको तमाम चीजें डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको 20 सेकंड का फिर से डिबेट दिखाते हैं। तो आपने देखा ना दोस्तों इस डिबेट में कैसे और क्या कुछ हुआ और चुपचाप मुस्लिम मौलवी मुख्य दर्शक बन के इस बेटी का भाषण सुनता रहा। दोस्तों, तो इस तरह से यह सब हर जगह विवाद बनता जा रहा है और अब जो मदरसों में गलत पढ़ाते हैं मौलवी मुस्लिम, वे तमाम चीजें भी अब उजागर हो रही है कि मदरसे में रियल पढ़ाई नहीं होती है बल्कि मुस्लिम बच्चों का माइंड वॉश किया जाता है और वही मुस्लिम जो मेल बच्चे होते हैं वे आगे चलकर मुस्लिम बहनों पर बुर्का पहनने का और भी तमाम चीज़ों का दबाव बनाते हैं जिससे उनकी फ्रीडम छीनती है और उनका राइट टू स्पीच यानी कि बोलने का अधिकार भी छीनता है। ऐसे में आपसे सवाल करना चाहते हैं कि क्या यह सब सही है? क्या मुस्लिमों का इस तरह से कारनामा करना सही है या गलत? आप कमेंट करके बताइएगा। साथ ही हमें यह भी बताइएगा कि ऐसे मुस्लिमों को, ऐसे मौलवियों को क्या सजा देनी चाहिए जो इस तरह से इनोसेंट मुस्लिम बहनों को बुर्का पहनने पर मजबूर करते हैं और इतना ही नहीं उन्हें कुछ भी फ्रीडम देने से मना करते हैं। और आपने डिबेट में तो देख ही लिया है कि कैसे इस लाइव डिबेट में ये मौलवी उस लड़की के बारे में बोल रहा है और साथ ही उसने इस एंकर को कैसे झाड़ा। अब आप फिर से इस 10 सेकंड की क्लिप में सुनिए कि एंकर को उसने कैसे बोला
कि आप कॉन्स्टिट्यूशन पहले पढ़ लो। तो दोस्तों देखा ना आपने इस 10 सेकेंड के क्लिप में, तो ऐसा ही कुछ कट्टर मुस्लिमों की सोच रहती है, जिस सोच को हमें समाज से हटाना है। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह हर मुस्लिम शख्स के पास पहुँचे और इस बेटी को वह ध्यान से सुने जिस बेटी ने सच्चाई बताई है और वह पूरे मुस्लिम समाज से लड़ रही है अपने हक के लिए। इसलिए इस बेटी के लिए भी लाइक जरूर कर देना आप।